अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जैसे कि आपा ने कल एक वीडियो डाला था और आपा ने उस नवीरा शेख आपा ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो सीईओ है, उन्होंने जो वीडियो डाला था कल, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं 10 अप्रैल से जो है वो 10 अप्रैल तक जिन भी लोगों ने विड्रॉल डाला है, ये उन इन्वेस्टर्स की बात चल रही है 2018, 2019, 2018 में जिसने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, 2017 और फॉर दैट मैटर 2016 एज वेल, 16, 17, 18 में जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ऐसे लोगों को जिन लोगों को जिसमें से विड्रॉ करना है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था अपना, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या बेलापुर ऑफिस के थ्रू हो, तो इनका 20% कुछ लोगों को आ चुका है, कम लोग हैं वो, उन्हें आ चुका है और कुछ लोगों को आना बाकी है। तो आपा ने ये कहा है कि ये एप्लीकेशन जो मेरे पास आए हैं, इन्हें मैक्स टू मैक्स 10 अप्रैल यानी कि रमज़ान चालू हो करके कुछ 7 से 8 दिन के अंदर में इंशाल्लाह इनका पेमेंट जो है वो इन्हें रिलीज़ किया जाएगा 20% जिन्होंने विड्रॉ किया है। तो ये एक अपडेट थी। नंबर 2 ये अपडेट थी कि आज आपा ने प्रेस रिलीज़, प्रेस के साथ में जो है वो आपा की मीटिंग हुई और प्रेस में आपा ने यही कहा कि जो डेटा था वो डेटा जहाँ तक समझ में आ रहा है कि CCS ने डिस्ट्रॉय किया है, वरना सुप्रीम कोर्ट के 3 मरतबा कहने के बाद भी अगर कोई एजेंसी डेटा नहीं दे रही है और सिर्फ टाइम बढ़ाई जा रही है, तो इससे यही समझ में आता है हम लोगों को कि ये डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। तो बहरहाल डेटा अगर डिस्ट्रॉय किया है तो इसको एक ही तरीके से जो है वो आपा वेरीफाई कर सकती है कि बैंक स्टेटमेंट जिसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बैंक्स, जैसे एग्जांपल 200 से भी ज़्यादा अकाउंट है, इनके स्टेटमेंट्स को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, फ़िल्टर आउट किया जाएगा और जो हम स्टेटमेंट्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में देंगे तो वो वेरिफिकेशन होगा कि हाँ भाई इनका पेमेंट आया था और उसी तरीके से फिर जो है वो पेमेंट दिया जाएगा। तो अब यही जो है वो डेटा, इसी तरीके से जो है वो डेटा को रीअसेंबल किया जाएगा SFIO की हेल्प से। तो आज जो आपा ने खुद कहा है कि SFIO के जो बड़े अधिकारी थे वो मौजूद नहीं थे, अब इंशाल्लाह 3 से 4 दिन का टाइम लिया गया है, उसके बाद जो है वो SFIO से फिर मुलाकात होगी और डेटा रीअसेंबल जो जिस तरीके से स्टार्ट प्रोसेस होना है उसका, वो प्रोसेस जो है वो चालू किया जाएगा डेटा रीअसेंबलेंस का। ये 2 अपडेट थी और एक रिक्वेस्ट थी, मैंने सोचा आपा से मैं रिक्वेस्ट जो है वो बाकी लोगों की, जो मेरे जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं कांटेक्ट में हैं हमसे, और उन इन्वेस्टर्स की जो है गुहार है, उनकी रिक्वेस्ट है आपा से कि आपा ये तो उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं जिन्होंने विड्रॉ किया है, जिन्होंने कंटिन्यू किया है आपा उन लोगों का भी कुछ कीजिए। रमज़ान तो उनके लिए भी आ रहा है ना, रमज़ान उनके लिए भी आ रहा है आपा। तो ये रिक्वेस्ट है कि आपा जिन लोगों के पैसे हैं, जो लोग आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आप उन्हें भी कुछ अमाउंट दीजिए, प्रॉफिट की शक्ल में या इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, उनके जो आपको मुनासिब लगे। एटलीस्ट एक लाइव मीट रखिए या कुछ एक सॉल्यूशन निकालिए आपा कि ये जिन लोगों ने मेरे साथ कंटिन्यू किया है, क्योंकि रमज़ान उनके घर पे भी आया है, हमने आप ही के भरोसे आपा जो है वो भरोसा किया है, आपकी ज़बान पे और आपकी हक ईमानी पे भरोसा करके जो है वो इन्वेस्ट किया था और अभी भी जो है वो आपके साथ ही खड़े हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो वो चाहते हैं कि हमने कंटिन्यू ही किया है, विड्रॉ नहीं किया है। विड्रॉल करने वाले बहुत कम लोग हैं, कंटिन्यू करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो कंटिन्यू करने वालों के लिए भी आप कुछ स्कीम बनाइए कि मैं इन लोगों को भी एप्लीकेशन देना होगा या जो भी है, डेटा वेरीफाई करना है तो डेटा वेरीफाई करने के लिए भी तैयार हैं। इनके लिए जो है वो अप्रैल से या मई से एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप निकालिए आपा। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ बातें ही हो रही है आपा, ऐसा लोगों का कहना है। और तसल्ली देखिए, किसी को अगर ज़रूरत है, किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में राशन नहीं है और इन्फ्लेशन, महंगाई इस तरीके से बढ़ चुकी है कि सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पेट्रोल के भाव, डीज़ल के भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं रोज़ाना 60 पैसा 70 पैसा कर करके, अभी मुंबई में आज पेट्रोल का भाव 115 है। जब से बीजेपी इलेक्शन जीती हुई, इलेक्शन के बाद से प्राइसेस बढ़े जा रहे।
कहाँ वो 100 रुपये था और अभी 115 हो गया। ये 15-20 दिन की पहले की बात, 15-20 दिन के अंदर अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इन्फ्लेशन, महंगाई इस तरीके से बढ़ चुकी है आपा, जिसके घर में राशन नहीं है ना, उसे तसल्ली, हालांकि ये सच्ची तसल्ली है कि ऑब्वियसली आप पैसा दोगे, झूठी तसल्ली नहीं है कि आप पैसा दोगे और बेशक पैसा दोगे, पर तसल्ली से किसी का पेट नहीं भरा जाएगा आपा। तसल्ली देने से किसी का पेट नहीं, मैं कितना भी तसल्ली दे दूं, आप कितनी भी तसल्ली दे दो कि डेटा आएगा तो मैं दूंगी पैसा, लेकिन तसल्ली से उनका घर नहीं चलेगा आपा। उनकी तकलीफ़ तो सिर्फ वो जानते हैं और अल्लाह जानता है। हक बात बता रहा हूँ। मेरी खाला है जो कि बेवा है, जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है 15 साल पहले। 2018 में 6 लाख रुपए लगाए थे उन्होंने आपके यहाँ पे, 2018 में, और उसके बाद से 1 रुपया भी उन्हें जो है वो, मतलब शी वॉज न्यूली इन्वेस्टेड, न्यूली पैसा उन्होंने डाला था। उसके बाद से उनका कोई पैसा जो है वो आया नहीं वहाँ से। तो रोज़ मुझे आए दिन हर 2-3 दिन में एक बार कॉल करती, पूछती कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैं तो तसल्ली दे ही रहा हूँ कि आपा ने बोला है कि देंगे, ज़रूर देंगी, पर उनकी हालत मैं जानता हूँ। उनका नाम है यास्मीन, औरेगांव में रहते हैं। तो 2 मरतबा 3 मरतबा मुझसे ऑलमोस्ट जो है वो कॉल करते हर 2-3 दिन में, और वही उनका रोना है, वही तकलीफ़ में है कि कैसे चलेगा रमज़ान, कैसे जाएगा। अभी तो चौथा रमज़ान आ गया है। 6 लाख रुपए लगाए मैंने। उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ था सऊदी में किसी एक्सीडेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने उन्हें कुछ रकम दी थी कि ये आपके जो है वो हस्बैंड का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो ये है उसकी एक्सीडेंटल इनकम। तो वो पैसे 10 लाख थे, जिसमें से 4 लाख उन्होंने अपनी बेटी की शादी में लगाया और 6 लाख रुपए हीरा ग्रुप में लगाए थे। बहुत टाइम से रखे थे उन्होंने पैसे, और लगाए उन्होंने रिसेंटली 2018 में। जैसे ही लगाए वैसे ही जो है वो कंपनी की बैड न्यूज़ आ गई, कंपनी बंद हो गई। तो ऐसे, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जिनके मैसेज आते हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जिनके मैसेज आते हैं कि कुछ करा दीजिए, कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ऑप्शन करा दीजिए। मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, मैं कंपनी का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा यूट्यूबर हूँ। मैं वही यूट्यूबर हूँ जिसने आपा जब अरेस्ट हुई थी, जब आपा के साथ कुछ चंद इन्वेस्टर्स खड़े थे, चंद लोग खड़े थे, मैं तो बोलूँगा मैक्सिमम लोग डरे हुए थे कि एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग पीछे से काम कर रहे थे, कुछ लोग फ्रंट पे आके काम कर रहे थे। उन चंद इन्वेस्टर्स में से मैं एक हूँ। मैं भी यूट्यूब पे आकर लोगों के जो है वो हक़ में मैंने बात की है, और आपा के हक़ में मैंने बात किया कि एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, आपा के साथ खड़े रहिए, और आज तक वही कहता हूँ मैं। तो मैं भी उन सबसे यही कहता हूँ कि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, पैसे देने वाली तो आपा ही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि पैसा आपा देगी। आज नहीं कल पैसे मिलने ही है, वो पैसे आने ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। बस वही रिक्वेस्ट मैं भी आपा से करता हूँ कि आपा थोड़ा जल्दी दीजिए, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है ना, जो ज़रूरतमंद है, उनको वो पैसे उनकी ज़रूरत में काम आ जाए। किसी की ज़रूरत है, किसी के एग्जांपल घर में शादी है, फंक्शन है, और वो पैसे उसको उस वक्त ना मिल करके बाद में मिले, तो वो पैसे तो काम आएंगे, लेकिन वो पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी जितनी थी, जितनी होनी चाहिए। तो इंसान पैसे जमा रखता है अपनी उस ऐसे टाइम के लिए पैसे जमा रखते हैं कि जहाँ पे उसको जो है वो ज़रूरत में काम आए पैसे, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि हम अपने पैसे मांगने के लिए भी जो है वो एक तरीके से भीख मांगनी पड़ रही है। ये लोगों का कहना है। आपा कमेंट्स में लोग लिखते हैं, कॉल करके कहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि लिटरली फील होता है कि हम भीख मांग रहे हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कर दें और कैसे करीब जाएं और किस किस से मांगे अपने पैसे। ये लोगों का कहना है। आपा हम तो उन्हें तसल्ली ही दे सकते हैं, और इस सिवाय तसल्ली के नहीं दे सकते कुछ भी। पैसे तो आपा आप ही देंगे। तो आपसे दरख्वास्त वही है, आपसे रिक्वेस्ट वही है कि आपा जल्द से जल्द कुछ रास्ता निकालिए। इन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने कंटिन्यू किया है, हम जैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंटिन्यू किया है, और जो चाहते हैं कि ये कंपनी से जिनको फ़ायदा पहुंच रहा था, जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख लगाया था, महीने के कुछ इनकम जो है वो आती थी, उनके घर थोड़े बहुत चल जाते थे, राशन पानी का खर्चा निकलता था। उन मुसलमानों को तो बहुत बड़ी तकलीफ़ में आ चुके वो मुसलमान, बहुत बड़ी तकलीफ़ में, और उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। आपा हम जैसे यूट्यूबर्स तो अपनी बातों को यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुंचा देते, इन जैसों की बात कौन पहुंचाएगा। आपा
आप खुद सोचिए, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, जो यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं दे, हाँ यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करके वीडियो देख सकते, कमेंट लिखना नहीं आता, ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं। कॉल लगाने आता है तो कॉल पे हमारी बात होती है तो ही समझ में आता है कि अरे ऐसे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं, 3-3 लाख 4-4 लाख, और ऐसे वाले बहुत हैं जिन्होंने 2-3 लाख 4 लाख लगाया है, और जो इस इनकम के ऊपर तो जी रहे थे कि यहाँ से कुछ आएंगे तो थोड़ा 10-12 हज़ार पैसे आएंगे तो हम जो है वो इसे खा पी कर अपना जो है वो राशन चला देंगे। और आज वही लोग, मैं तो कहूँगा लिटरली सड़क पर आ गए। कैसे कैसे काम करने पड़ रहे उन्हें क्या बताऊँ मैं आपको। अभी मेरी आपा आपसे ये रिक्वेस्ट है, रमज़ान आ रहा है, जिन्होंने कंटिन्यू किया आपा, कुछ आप बेहतर जानती हैं, आप CEO है, आप बहुत स्मार्ट वुमन है आपा, आपने हीरा ग्रुप डिजिटल लॉन्च किया है माशाल्लाह, और मोर देन मैं तो कहूँगा 6,000-7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ आपकी पड़ी है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है कि अगर आधी प्रॉपर्टीज़ भी सेल की जाए या प्रॉपर्टीज़ को ना भी सेल किया जाए तो इतने जो है वो ज़रिए है कि इससे सबके इन्वेस्टमेंट्स वापस जो है वो करा दिए जाएंगे। इतना है वो मैं जानता हूँ। बस आपा रिक्वेस्ट वही है आपसे कि कुछ इसका सॉल्यूशन निकालिए। जिन्होंने कंटिन्यू किया है उनके लिए भी कुछ आपकी तरफ से जो है वो सॉल्यूशन आना चाहिए। यही इन्वेस्टर्स की भी रिक्वेस्ट है जिन्होंने कंटिन्यू किया है, और आगे भी आपके साथ यही लोग खड़े रहेंगे आपा। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। बस यही दरख्वास्त थी और यही रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे, और तमाम इन्वेस्टर्स को जो है वो 2 अपडेट देनी थी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।